में दुर्योधन के जन्म के समय ही ये भाव उदित हो गया था। यद्यपि ये युधिष्ठिर के बाद उत्पन्न हुआ है, पर क्या अपि में पुत्रोपि राजा भविष्यति, क्या मेरा पुत्र भी राजा हो सकता है? तो राजा संबोधन सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई, चेहरे पर कुछ अनुकूलता के भाव आए। संजय कहते हैं, हे राजन, महाराज, आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने पांडवों की उस व्यूहाकार सेना को देख करके आचार्यमुपसंगम्य इदम वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास जाकर के, उपसंगम्य माने समीप जाकर के ऐसा कहा। ये सामान्य अर्थ हो गया, पर आश्चर्य की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि सेनापति कौन है कौरवों की सेना में? बोले बाबा भीष्म। और दुर्योधन जा कहां रहे हैं? आचार्य द्रोण के पास है। ये कौन सी नीति है? जाना तो चाहिए दुर्योधन को सेनापति भीष्म पितामह के पास, और जा रहे हैं आचार्य द्रोण के पास। मानो ऐसा लगता है, मानो उत्प्रेक्षा है, मानो ऐसा लगता है कि दुर्योधन ने सोचा होगा कि बाबा भीष्म तो अपने संकल्पों के प्रतिज्ञा के कारण, अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के कारण राज सिंहासन से, राज सत्ता से बंधे हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। परंतु कदाचित मुझको सेनापति नहीं बनाया गया, मेरी अपेक्षा बाबा भीष्म को सेनापति बनाया गया है। ये भाव यदि द्रोणाचार्य के चित्त में आ गया तो वो पूरे मन से युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए पद दे करके बाबा भीष्म को संतुष्ट किया सेनापति बना करके, और वरीयता दे करके, प्राथमिकता दिखा करके, उनके पास जाकर के प्रथम अनुनय विनय करके, मानो द्रोणाचार्य को ये बोध कराया है, भगवान आप भी मेरे लिए कोई कम नहीं है। और कम की तो बात क्या कहूँ, मैं तो आपको बाबा भीष्म की अपेक्षा भी श्रेष्ठ मानता हूँ। वो तो पारिवारिक वृद्ध हैं, कुरुवृद्ध हैं, इसलिए ज्येष्ठ होने के कारण सेनापति बनाए हैं, परंतु आप मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानो ये भाव द्रोणाचार्य के चित्त में उत्पादित करने के लिए, अनुकूल फल प्राप्त करने के लिए ऐसा द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कहा हो। क्या कहा है दुर्योधन ने? तो मैं पुनः निवेदन करूं, जब भी श्लोक आवे तो ये भगवान कृष्ण की वाणी है। वेद भगवान के श्वास हैं, परंतु गीता तो भगवान की अपनी वाणी है। मुख पद्मात विनिश्रिता, भगवान कृष्ण के मुख पद्म से निश्रित होने के कारण भगवान की अपनी वाणी है, मंगलमयी वाणी है। इसलिए जब भी अवसर लगे तब मनोयोग पूर्वक यदि उच्चारण कर सकते हैं तो उच्चारण करें, और यदि उच्चारण करने में उतनी सक्षमता न हो तो इसको श्रवण बड़े मनोयोग से करना चाहिए। क्योंकि ऋषि प्रणीत वाणी माने ये पावन शब्दों का प्रवाह जब आपके कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करता है तो ये हमारे आपके हृदय के मालिन्य को, उसकी मलिनता को दूर करता है। और विश्वास करके इस अनुभव को करके देखें, आपके कानों के मार्ग से वैदिक मंत्रों का स्वर, इन पावन देववाणी में उपनिबद्ध उन मंत्रों के अर्थों का समायोजन लिए हुए श्लोकों के स्वर जब आपके कानों के रास्ते से हृदय में जाते हैं तो आपको रोमांच होता है, आपके चित्त को उल्लास, विकास और प्रकाश मिलता है। जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अनायास कमल खिल उठते हैं, वैसे ही ये वेद वाणी, ये वेद मंत्रों के पवित्र अर्थों का सारभूत लिए हुए पावन श्लोकों की स्वर हमारे और आपके चित्त को विकसित करते हैं, उल्लसित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, सकारात्मक बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं। इसलिए उच्चारण कर सकते हैं तो उच्चारण करें, यदि करना संभव न हो तो इसका श्रवण बड़े मनोयोग से करें। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम
आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहां पर हमने पुत्राणाम आचार्य दोनों पृथक किया है अर्थानुगमन के लिए, सुविधा के लिए। यद्यपि आर्ष परंपरा में जैसा लिखा है वैसा ही पाठ करने का विधान है, समस्त पद है, तो ऐसा भी पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूं। हे आचार्य, दुर्योधन ने जाकर के कहा संबोधन, हे आचार्य, इमाम एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूं पश्य। देखो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, हे महाराज, आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने वहां राजा कह करके मन को तोष दिया है, और यहां पर उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि उस दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा, भगवान इन पांडु पुत्रों की इस महती चमू माने सेना को देखिए। तो कोई खास बात नहीं है, सेना सामने खड़ी है, दिख ही रही है, परंतु एक और बहुत कूटनीतिक विचारों से भरा हुआ चित्त है दुर्योधन का, और जिसके नाम के प्रथम भाग में ही दुर जुड़ा हो, सोचो कि उसके जीवन में सु कहां से आएगा। दो उपसर्ग हैं, दुर और सु। सु उपसर्ग जहां आता है सदा सकारात्मकता, दिव्यता, भव्यता भरी होती है, और दुर जहां आता है वहां दुख, दैन्य, दौर्भाग्य इत्यादि आते हैं। नकारात्मकता आती है, क्रूरता आती है, कौटिल्य आता है। तो जिसके नाम में दुर जुड़ा हो, भला उससे आप अपेक्षा कैसे करेंगे कि वो सात्विक होगा, सरल होगा, निष्कपट होगा। तो दुर्योधन के मन का एक कपट और देखें। इतना कहा कि पांडु पुत्रों की सजी हुई व्यूहाकार सेना को देखिए, इतना सामान्य था, परंतु आगे बढ़ाते हैं कि ये जो सेना है ये केवल पांडु पुत्रों की नहीं, आपके प्रिय पांडवों की नहीं है, अपितु तुम्हारे शत्रु द्रुपद के पुत्र, तुम्हारे शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा बुद्धिमता शिष्य, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा, द्रुपद के पुत्र के द्वारा ये संरक्षित है, ये व्यूहाकार रूप में खड़ी की गई है। मानो यहां पर द्रोणाचार्य जी महाराज की सोई हुई उस शत्रुता की भावना को फूंक मार करके उस सोई हुई चिंगारी को, सुप्त चिंगारी को जगाना चाहते हैं कि जो धृष्टद्युम्न सामने खड़ा है, जो पांडवों के पक्ष में खड़ा है, आप कहते हो कि अर्जुन आपका बहुत प्रिय है, और वही अर्जुन आपके शत्रु द्रुपद के पुत्र को आगे करके उसके नेतृत्व में आपसे युद्ध करने आ रहे हैं। तो मानो द्रुपद का स्मरण कराना, द्रुपद शब्द का उच्चारण करके द्रोणाचार्य जी महाराज के चित्त में उनके प्रति कुछ दुर्भाव जगे, कुछ क्रौर्य आए, कुछ कठोरता आए, कुछ शौर्य का उद्भाव हो, इसलिए व्यंग कर रहे हैं। मालूम है आपको धृष्टद्युम्न का जन्म क्यों हुआ है आचार्य? आप जानते हैं कि आपके वध का संकल्प करके आपके शत्रु द्रुपद ने इस धृष्टद्युम्न को द्रौपदी के साथ अग्निकुंड से, यज्ञ कुंड से प्राप्त किया है। जिस धृष्टद्युम्न का जन्म ही आपके वध के लिए हुआ है, वही धृष्टद्युम्न आपके सामने है। और आश्चर्य इस बात का है भगवान कि आपने इसको शिष्य भी बनाया और अपनी समग्र शिक्षा भी प्रदान की। आप तो ब्राह्मण हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सरल हैं, आपने तो पक्षपात नहीं किया। और सच कहूं, ब्राह्मण वही है जो सरल है, ब्राह्मण वही है जो निष्पक्ष है, ब्राह्मण वही है जो निर्वैर है, ब्राह्मण वही है जो सबके हित की कामना करता है। आचार्य द्रोण के व्यक्तित्व को समझना है तो यह जानना होगा कि शत्रु का पुत्र शरण में आया है, धृष्टद्युम्न आया है, और वो ये जानते हैं कि ये मेरे वध के संकल्प से उदित होकर आया, प्रकट हुआ है, यज्ञ कुंड से आया है, और यही मेरी मौत का कारण बनेगा।
फिर भी शरण में आए हुए शिष्य को शिक्षा दे करके द्रोणाचार्य ने कृतार्थ किया है। द्रोणाचार्य के ऊपर लांछन लगाते हैं एकलव्य का बहाना लेकर के, पर कोई ये नहीं जानता कि जान रहे हैं कि मेरी मौत है, पर उसके साथ पक्षपात के बिना समग्र शिक्षा का संप्रेषण किया है उसको। ये द्रोणाचार्य की महानता है। तो मानो व्यंग कर रहे हैं, महाराज आपने तो कृपा की, जान रहे हैं कि शत्रु का पुत्र है और मेरी मृत्यु है, उतने के उपरांत भी आपने निष्पक्ष होकर के, करुणा पूर्ण होकर के समग्र शस्त्रास्त्र का ज्ञान दिया। परंतु देखो कितना कृतज्ञ है ये अर्जुन, तुम्हारा शिष्य होकर के कृतज्ञ हो गया, और ये धृष्टद्युम्न तो महाकृतज्ञ है, आपसे सेवा करके शिक्षा प्राप्त कर ली और आज आपका ही सामना करने के लिए आ गया। मानो ये दो भावों से संयुक्त होकर के, कुटिलता लेकर के दुर्योधन आचार्य द्रोण के चित्त में इन शत्रुओं के प्रति, इन पांडवीय सेना के प्रति कुछ कठोरता आ जाए, मन में कुछ तो शिकायत का भाव आए, यह एक नीति है। ये भी ऐसा कह करके फिर कह रहे हैं, महाराज इन पांडवों की सेना में विशेषता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवरांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये चौथे श्लोक से लेकर के 6 श्लोक तक, 4, 5, 6, 3 श्लोकों में पांडव पक्षीय मुख्य मुख्य योद्धाओं के नामस्मरण करा रहे हैं दुर्योधन आचार्य द्रोण को। बोले अत्र अस्मिन सैन्य समुद्रे, अस्मिन इस सैन्य दल में सूराः सन्ति, सूर माने अभीरवः, जो निडर है, निर्भीक है, जो प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर के युद्ध के मैदान में आके खड़े हो, डरने वाले लोग नहीं, ऐसे सूर हैं। और दूसरे शब्द का प्रयोग किया महेश्वास हैं। महेश्वास शब्द का अर्थ है बड़े बड़े धनुर्धर, निर्भीक महाधनुर्धर। अच्छा, महेश्वास शब्द से धनुर्धर अर्थ कैसे आया? कहते महान, महानतः ईशवो बाणाः। महेश्वास में जो ईशु शब्द है वो बाण अर्थ का वाचक है। तो महांत ईशवो बाणाः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते यई, जिनके द्वारा बड़े बड़े बाण छोड़े जाते हैं वो है धनुष। और उन धनुषों को धारण करने वाले जो महापुरुष हैं वो है महेश्वास। अथवा इसु रस्यते अस्मिन, इसु रस्यते अस्मिन इति असुक्षेपणार्थक धातु है, असुक्षेपणे। तो महेश्वास माने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, बड़े बड़े वीर हैं। कैसे? तो कोई ना कोई उपमान उपमेय को व्यक्त करने के लिए, उपमेय में उपमान की प्रतीति कराने के लिए कह रहे हैं भाई कौन है, किसको उदाहरण दे? बोले भीमा अर्जुन समायुधि। पांडव दल में सर्वोत्कृष्ट, अच्छा भीम और अर्जुन की शक्ति को सब जानते हैं। दृष्टांत ऐसा हो, उदाहरण ऐसा हो जो अधिक जन गम्य हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको अनायास समझ सकें। तो भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ये शौर्यशाली हैं, बलवान हैं। युद्ध के मैदान में जैसे भीम और अर्जुन दुराधर्ष हैं, वैसे ये सब भी बड़े बलवान हैं। उनके नाम बता रहे हैं। युयुधान पहला नाम बताया, भीमार्जुन कह करके युयुधान। युयुधान माने जो युद्ध करने के लिए सदा तत्पर है, अयुद्धावस्था में भी युद्ध की संकल्पना से जो रोमांचित हो जाए वो युयुधान है। जो चर्चा चले तुरंत शस्त्र लेकर के खड़ा हो जाए, युयुधान है। महाराज विराट हैं और द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद हैं, ये महारथी हैं। महारथी शब्द पर आगे विचार करेंगे।
और धृष्टकेतु है, चेकितान है और वीर्यवान काशीराज हैं। युधामन्यु है, वीर्यवान उत्तमौजा है और विक्रांत युधामन्यु है। अच्छा, और सौभद्रो माने सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से प्राप्त हुए हैं, वो भी 5 पुत्र युद्ध के मैदान में हैं। वो कौन कौन है? द्रौपदी को महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उसका नाम था प्रतिविंध्य। और भीम के माध्यम से जो पुत्र द्रौपदी को मिला उसका नाम था सुतसोम। और गांडीवधारी धनुर्धर पार्थ के माध्यम से द्रौपदी ने जो पुत्र प्राप्त किया उसका नाम था श्रुतकर्मा। नकुल के माध्यम से जो प्राप्त हुआ शतानीक, और जो सहदेव के द्वारा प्राप्त हुआ वो श्रुतसेन। ये 5। एक विशेष बात ये है, कह रहे हैं सर्व एव महारथा, ये जितने नाम गिनाए हैं सब महारथी हैं। जो लोग समझते हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्र बालक थे, अविवाहित थे, ये 5 के 5 बालक जैसे समझ में आते हैं चर्चा में, परंतु दुर्योधन कहता है महारथी हैं। और महारथी जानते हो कौन होता है? जो 10,000 योद्धाओं के साथ में अकेला युद्ध कर सकता हो, वो महारथी है। 10,000 एको 10 सहस्राणी योधयेत यस्तु धन्विनाम। 10,000 धनुर्धारियों के साथ में एक अकेला युद्ध करने की जो क्षमता रखे, शस्त्रास्त्र प्रवीणश्च स महारथ उच्यते, वही महारथी है। इसलिए द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो कम नहीं हैं। और ये बात आप जान रहे हैं कि पांडवों की सेना में भी बहुत लोग नहीं बचे थे, कौरवों में तो कोई बचा ही नहीं, पांडवों की सेना में बहुत लोग नहीं बचे। और जो बचे वो 5 पांडव हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और कुछ द्रौपदी के मातृपक्ष के लोग हैं, मायके के लोग हैं। ये द्रौपदी के 5 पुत्र कब मरे? जब अश्वत्थामा ने रात्रि में सोते हुए इन बालकों के सर काटे। अर्थात महाभारत के 18 दिन के युद्ध में निरंतर युद्ध करते रहे। और ये भी मत समझना कि दया के पात्र समझ करके छोड़ दिए गए, बढ़िया युद्ध किया है, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। महाराज इन सब की दुर्योधन ने चर्चा की और आगे कहते महाराज, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। महाराज अब हमारे पक्ष के जो मुख्य वीर हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि अस्माकं पक्षे ये विशिष्टाः वीराः सन्ति, हे द्विजोत्तम, द्विजेषु उत्तमः द्विजोत्तम, और संबोधन में द्विजोत्तम। मम सैन्यस्य जे नायका सन्ति तान संज्ञार्थम ब्रवीमि, उनके नामोल्लेख करता हूं परिचय की दृष्टि से। यद्यपि आप सब जानते हो, पर मानो इस प्रकार दुर्योधन, आनंदगिरी महाराज कहते हैं, मानो दुर्योधन अपने भय का अपनोदन करने की भावना से ऐसा प्रयत्न करके दिखा रहा है। और हमने जो पहले कहा था कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी महाराज के चित्त में आए हुए संभावित संकल्प काल्पनिक नैराश्य को दूर करने के लिए भीष्म के पास जाकर के नहीं, द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के संवाद प्रारंभ किया है। उसका प्रमाण दूसरा क्या? बोले जब कौरव सेना के महावीरों का, योद्धाओं का परिगणन करने लगा, तब सबसे पहले सबसे बलवान, सबसे वृद्ध और उस सेना के सेनापति भीष्म जी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले नाम लिया, बोले भवान। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कह रहे भगवान माने है आचार्य द्रोण, आप गुरुदेव, आप सबसे पहले,
और दूसरे नंबर पर भीष्म, और फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य। ये कृपाचार्य कैसे हैं? बोले समितिंजयः। समितिंजय, समिति कहते हैं युद्ध को, बड़े युद्ध विजेता है कृपाचार्य जी महाराज। अच्छा, महाभारत आदि जिन्होंने टीवी के माध्यम से देखा है या जिन्होंने सामान्यतया कथा सुनी है, वो लोग कृपाचार्य को केवल पुरोहित मानते हैं। वो लोग समझते हैं कि पंडित जी हैं, पुरोहित हैं केवल, पर ये पता नहीं है कि महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य भी थे। पूरे 18 दिन तक युद्ध भी किया, वो भी सुरक्षित रहे। और कृपाचार्य जी की एक विशेषता और है, 7 चिरजीवियों में वो आज भी विद्यमान है, चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासः, हनुमांश्च विभीषणः, और कृपा माने कृपाचार्य, और परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। कृपाचार्य जी महाराज केवल वैदिक कर्मकांड के, वैदिक विज्ञान के ही नहीं, वो धनुर्विद्या के भी मर्मज्ञ हैं। और इन कौरव पांडवों के बालकों ने आचार्य द्रोण से पूर्व उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए भगवान भीष्मश्च कर्णश्च और कृपाचार्य कौन बोले? समितिंजय। अश्वत्थामा, आचार्य के मन में पुत्र की स्मृति के भाव से आनंद का उद्रेक हो जाए, आनंद बढ़ जाए, चित्त में थोड़ी प्रसन्न, ये शब्द बड़े काम के होते हैं, बड़े मार्मिक होते हैं। एक ही शब्द किसी व्यक्ति के समग्र उत्साह को पल भर में भंग करने में सक्षम है। तो एक ही शब्द किसी मरणासन्न प्राय व्यक्ति के चित्त में ऐसी चेतना का संचार करता है कि उठ के खड़ा हो जाए और पर्वत लांघ जाए। शब्द माने वो ज्योति है, वो प्रकाश है जिसके बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते। आचार्यों ने तो कहा है कि शब्द ज्योति न होती तो ये सारा संसार अंधेरे से घिरा हुआ एक सुनसान सन्नाटे भर का केंद्र बन करके रह जाता। इसलिए एक शब्द बड़े सोच समझ करके एक एक शब्द प्रयोग करना चाहिए। महाभाष्यकार ने तो उद्धरण दिया, एक शब्द सम्यक ज्ञातः, तो इसलिए सावधान होकर के द्रोणाचार्य के चित्त में पुत्र की स्मृति के व्यास से स्नेह का, उत्साह का संचार हो जाए, इसलिए अश्वत्थामा का नाम भी लिया। और विकर्ण बताया है सौमदत्तिस् तथैव च, सोमदत्त के पुत्र की भी चर्चा कर रहे हैं। सोमदत्तस्य, सोमदत्त पद में अपत्यार्थ में इय प्रत्यय, अत इय सूत्र के द्वारा, इसलिए सोमदत्ती। आगे कहते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इतने मुख्य मुख्य नाम गिना करके कब तक नाम गिनाऊं, कोई अंत नहीं है, इसलिए समाहार कर रहे हैं। अन्य भी, अन्य च बहव, अन्य भी बहुत सारे शूर हैं। तो बोले शूर हैं, उनकी विशेषता क्या है? बोले मदर्थे त्यक्त जीविताः। महाराज ये जो बलवान, जो योद्धा पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर के आए हैं, मेरे स्नेह के बंधन में बंधे होकर के आए हैं, उन्होंने मदर्थे माने मत प्रयोजन सिद्ध्यर्थमेव। वो ऐसे ही नहीं आए कि युद्ध का कोई आनंद लेना है, चलो पर्यटन करने चल रहे हैं। सब ये संकल्प करके आए हैं कि हे राजन, हे दुर्योधन, तुम्हारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम आए हैं। तो मत प्रयोजन सिद्ध्यर्थमेव आगताः। और एक विशेषता और है, गुरुदेव आपको बताऊं ये रहस्य की बात, सब लोगों ने संकल्प किया है कि जब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा हम यहां से लौट करके नहीं जा सकते, प्राण त्याग सकते हैं। प्राणपण का संकल्प लिया है। त्यक्त जीविताः, जिन्होंने अपने जीवन को, प्राणों को दांव पर लगाने का संकल्प कर लिया। सर्वे संकल्पित प्राणाः, बोले हमारे जीवित रहने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध न हो
तो हम जीवित लौट करके जाना नहीं चाहते, अपने प्राणों की बलि लगाने को तैयार हैं। तो ये लोग संकल्पित हैं। और नाना शस्त्र प्रहरना, भगवान ये मत सोचना कि कोई बस ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, नहीं, सबके सब विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने में सक्षम है। नाना शस्त्रैः प्रहरन्ति युध्यन्ति ते, और सर्वे युद्ध विशारदाः, महाराज सब लोग युद्ध की कला में विशारद हैं, सब सक्षम हैं, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाना जानते हैं, अनुभवी हैं। आगे कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का यद्यपि सामान्य अर्थ तो सामान्य भाव तो यही है, बहुत बिल्कुल सामान्य, महाराज हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, अभिरक्षण कर रहे हैं बाबा भीष्म, और देखने में हमारी सेना अधिक भी है, 11 अक्षौणी सेना है। इसलिए हमारी जो सेना है, हमारा जो सैन्य बल है वो अपर्याप्त है, अर्थात इन अजय है संसार के, इसको कोई जीत नहीं सकता। कोई सोचे कि आकर के भीष्मादिक को पराजित, द्रोणाचार्य आदि को पराजित करके जीत जाएंगे, तो नहीं हो सकता। और दूसरा बोले पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम, और ये चंचल बुद्धि वाले, बहुत खाने पर मरने वाले पेटू भीम के द्वारा संरक्षित इन पांडवों की जो सेना वो छोटी है, कम मात्रा की है और सहज ही जीती जा सकती है। पर्याप्तम, एक भाव तो सीधा सीधा यही है, सभी जानते हैं। परंतु मानो यहाँ आनंद गिरि जी ने, जिन्होंने शांकर भाष्य पर, गीता जी पर अपनी टीका की है, शांकर भाष्य को भी जिन्होंने और स्पष्ट किया है, वो कहते हैं कि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अपर्याप्तम अर्थात भले ही देखने में हमारी सेना भगवान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, न पर्याप्तम इति अपर्याप्तम, परंतु ये पांडवों को जीतने में पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है। एक तो बात यह है कि प्रभु सच्ची बात बताओ, कारण क्या है? ये बाबा भीष्म एक तो बूढ़े हो गए, और दूसरे इनका मन पांडवों में बहुत रहता है, तो ये पूरे मन से लड़ने वाले नहीं हैं। और क्षमा करना गुरुदेव, आपका भी चित्त अर्जुन में विशेष रहता है, पक्षपाती हो, इसलिए आप पूरे मन से लड़ोगे नहीं। तो ये मत समझना कि संख्या अधिक है तो हम जीत जाएंगे ना। हमारी सेना देखने में बड़ी भले हो, महावीरों की, महारथियों की संख्या भले ही अधिक हो, परंतु पूरे मनोयोग से न लड़ने के कारण हमको लगता है ये पांडवों को जीतने में सक्षम नहीं है। मानो ये ऐसा भाव, यद्यपि दुर्योधन कभी ऐसा न सोच सकता है न कभी ऐसा कह सकता है, परंतु संभावित जो घटना है उस घटना को व्यक्त करने के लिए मानो भगवती सरस्वती ही उसकी जिह्वा पर बैठ करके ये प्रतिपादन करा रही हो। मानो और मानो एक सूत्र है यहां, समझ लीजिए कि कोई भी काम सरल हो चाहे कठिन हो, करने वाले के चित्त में पूर्ण मनोयोग न होगा, धैर्य न होगा, दृढ़ता न होगी, कार्यम बा साधेयम देहम बा पातेयम का संकल्प न होगा, या तो कार्य की सिद्धि होगी अथवा मैं मेरे देह का परित्याग कर दूंगा। जो प्राणों को प्रण के रूप में दाव पर नहीं लगाएगा, वो संसार की लौकिक सिद्धि हो और चाहे भगवत प्राप्ति की सिद्धि हो, महाराज कहीं सफल नहीं हो सकता पूर्ण मनोयोग से। तो अपर्याप्तम तत् अस्माकम, अस्माकम यद बलम अस्ति तत् अपर्याप्तम अस्ति, अर्थात संख्या की दृष्टि से बड़ा होने पर भी पांडवों की क्यों, कारण क्या है? बोले हमारे सेनापति बूढ़े और हमारे सेनापति पूर्ण मनोयोग से लड़ने वाले नहीं है, उनका पक्षपात है पांडवों के प्रति। और इन पांडवों की जो सेना है, पांडवों की सेना में जो इनका नायक है भीम, वो युवा है, वो शक्तिशाली है और वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है, और वो तुम पर रहम करने वाला नहीं है। वो करुणा करेगा नहीं कि मेरे गुरुजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे भाई हैं।
इसलिए इनकी सेना कम होने पर भी पूर्ण मनोयोग से लड़ने के कारण हमारी कौरवों की इतनी बड़ी सेना को आप जैसे महापुरुषों के द्वारा, महारथियों के द्वारा सजी हुई सेना को जीतने में पर्याप्त है, सक्षम है। तो पहला भाव तो साधारणतः यही था, संख्या की दृष्टि और शक्ति की दृष्टि से हम अधिक हैं, इसलिए आसानी से पांडवों को जीत लेंगे, और ये लोग कम हैं इसलिए आसानी से जीते जाएंगे। परंतु इसके अंतरंग भाव को आचार्यों ने ऐसा भी व्यक्त किया है। इसलिए आगे बढ़कर के अब आगे कह रहे हैं दुर्योधन, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए भगवान चूंकि हमारी सेना के मुख्य सेना नायक अब यहाँ से लौट करके द्रोणाचार्य से होते हुए केंद्र में अवस्थित भीष्म जी की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ देते हैं। दुर्योधन कह रहे हैं महाराज, चूंकि वो सेनापति है और सेनापति मध्य में होता है और सेनापति को सुरक्षित रखना परमावश्यक है, ये नियम भी है। सेनापति आगे जाकर के युद्ध नहीं करता, राजा आगे जाके युद्ध नहीं करता। सेनापति यदि चला गया तो फिर शेष क्या बचा। इसलिए अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, आप सबका, हम सबका, आप सबका एक ही दायित्व है कि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। आप सब मिलकर के पूर्ण मनोयोग से आपसी जो बहुत बार होता है मनमुटाव होता है, किसी कारण से पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग होते हैं तो कई बार खड़े तो साथ होते हैं। प्रायः देखने में आता है कि भीड़ के रूप में कई लोग बुरा ना मान जाएं, कहीं ये ना कहें कि साहब इसकी रुचि नहीं है, तो खड़े तो साथ में हो जाते हैं परंतु मनोयोग से नहीं खड़े होते, गिनती के लिए, दिखावे के लिए होते हैं, ऐसा नहीं। तो अब चाहे जो भी हुआ पहले सबको भुला करके, सबको विसार करके, पहले की कोई पूर्वाग्रह है, किसने किसको क्या कहा, क्या किया, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा विरोधी, आदि आदि, उन सब बातों को, विषयों को विसार करके सब लोग मिल करके अपने अपने कोणों पर, अपने अपने स्थान पर यथा भागम अवस्थिता, यथा स्थान खड़े होकर के व्यूह प्रवेश मार्गों पर, अयन माने व्यूह प्रवेश मार्गों पर, माने विभिन्न विभिन्न मोर्चाओं पर खड़े होकर के एक ही लक्ष्य बना करके चलें कि हमको सर्वतो भावेन बाबा भीष्म की रक्षा करनी है, उन्हीं का संरक्षण करना है। और आप सबके द्वारा संरक्षित भीष्म शत्रुओं की सेना को जीतने में सक्षम हो जाएंगे। जब ये बात हुई, एक चिंता की बात यहाँ आ गई कि अभी तक चर्चा के केंद्र में बाबा भीष्म नहीं थे, पर समीप ही खड़े हैं, क्योंकि बाबा भीष्म का रथ और आचार्य द्रोण का रथ बहुत दूर नहीं है। दुर्योधन आया है, आचार्य द्रोण के पास में खड़े होकर के बहुत देर से कुछ संवाद कर रहा है। कभी कभी बेचैन दृष्टि से बाबा भीष्म देख भी लेते हैं क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं। पर ये बात कि अब आपको बाबा भीष्म की रक्षा करनी, ये बात दुर्योधन ने जोर से कही जिससे कि बाबा सुन लें, और भगवत कृपा से बाबा भीष्म ने ये बात सुन ली कि ये कहता है कि सब लोग मिलकर के बाबा भीष्म की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तत्पर हो जाओ। महाराज प्रसन्न हो गए बाबा भीष्म। और मैं कह रहा, चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब बाबा भीष्म के जैसे ज्ञानी निष्पक्ष महापुरुष किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, केवल किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसका हर्ष बढ़ाने के लिए जब शंखनाद करने लग जाएंगे, जब सिंह गर्जना करने लग जाएंगे, तो महाभारत के जैसा युद्ध तो होगा ही होगा। ये बात कहाँ तक जाएगी भगवान जाने, और कितना लोग समझ पाएंगे ये भी भगवान जाने, पर बात बड़ी मार्मिक है। मेरे कहने का आशय इतना रंच मात्र भी ये नहीं है कि बाबा भीष्म में खोट देखूं। मेरे मन में कभी स्वप्न में भी ये बात नहीं आ सकती कि बाबा भीष्म में कोई दोष देखा जाए, पर करें क्या, परिस्थितियां हैं। वो परम भागवतों में है बाबा भीष्म,
भगवान के अनन्य उपासकों में हैं, अद्भुत शास्त्रज्ञ हैं, अद्भुत योद्धा हैं, सब कुछ ठीक है। उन्होंने संसार की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने माता पिता की खुशी के लिए भरे यौवन में महाराज अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। अखंड ब्रह्मचर्य से संपन्न बाबा भीष्म हमारे जन्म जन्मांतर तक प्रणम्य रहेंगे। हम तर्पण करते हैं तो पर्वों पर तर्पण करते समय जब भी हम पितरों का तर्पण करते हैं, बाबा भीष्म को भी तर्पण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति कोई अरुचि है, अश्रद्धा है, परंतु विचार करने की बात यह है, जो घटा वो गया। आज वर्तमान में आप यदि परमात्मा की कृपा से समाज में भीष्म के जैसी अवस्था को प्राप्त है, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप शक्ति वृद्ध हैं, विचार वृद्ध हैं, तो कृपया जब जब कभी ऐसी अवस्थाएं आए कि कोई अधार्मिक बलवान और धार्मिक निर्बलों को सताने लग जाए, जब जब कभी ऐसा लगे कि कोई अत्याचारी अन्यायी हमारे संरक्षण में रह करके अनैतिकता को पुष्ट कर रहा है, तो कृपया विरोध करना सीख लें। कृपया उनका साथ छोड़ देने का संकल्प करने लग जाएं। ऐसा मत करो कि दुष्टों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आप भी शंख बजाने लग जाओ, गाल बजाने लग जाओ, ढपली बजाने लग जाओ, हुंकार करने लग जाओ। इससे दुष्टों का साहस बढ़ेगा, इससे धर्म की ग्लानि होगी। वो विषय क्यों चला, भूमिका में थोड़ा लंबा आ गया, इसलिए चला कि मैंने जब ये पढ़ा था श्लोक तो मुझको मेरे अंदर तो हर्ष बढ़ा नहीं। शायद बाबा भीष्म की इस क्रिया से दुर्योधन का हर्ष बढ़ा होगा। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। कैसे आश्चर्य की बात है कि बाबा भीष्म के कितने विशेषण किए, बोले कुरु वृद्ध है, वो पितामह हैं, कुरु वृद्ध हैं और प्रतापवान हैं। महाराज अद्भुत पराक्रमी और कुरु वंश के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष, और संबोधन से ही लग रहा है पितामह है, सबके ही बाबा लगते हैं तो परबाबा लगते हैं। प्रतापवान होने पर, वृद्ध होने पर, ज्ञानी होने पर उन पितामह भीष्म ने क्या किया, बोले तस्य दुर्योधनस्य हर्षम संजनयन। उस दुर्योधन के चित्त में हर्ष का उद्रेक करने के लिए, हर्ष को उत्पन्न करते हुए, माने उत्पन्न करते हुए, संजनयन उच्चई सिंहनादम विनद्य शंखम दधमौ। दो काम किए, जोर की। यहां पर आनंद गिरी जी महाराज लिखते हैं, समर समारंभ समये, यद्यपि ये वाक्य समर के समारंभ के समय पर भयाविष्टम दुर्योधनम अवलोक्य, मानो ऐसा लगा कि दुर्योधन के चित्त में कुछ भय का भाव है, इसलिए दुर्योधन को भयाविष्ट देखा। तो उसके भय का निराकरण करने के लिए, उसके भय का निवारण करने के लिए, उसके हृदय में हर्ष को उत्पन्न करने की भावना से और पर पक्षियों को सावधान करने के लिए, मानो पर पक्षियों के चित्त में मेरी गर्जना और मेरी शंख ध्वनि से भय का संचार हो जाए, इस भाव से बाबा भीष्म ने शंख बजाया। शंख शब्द बड़ा मांगलिक है और शुभ कर्मों में सदा शंख बजाया जाता है। क्यों? बोले समुद्र से उत्पन्न हुआ है, और जिस समुद्र से भगवती माँ महामाया लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी समुद्र से शंख तो माने बहन भाई है। इसलिए शंख ध्वनि जहां जहां होती है वहां वहां लक्ष्मी प्रीति पूर्वक अनुग्रह करती है। इसलिए भगवती माँ लक्ष्मी का अनुग्रह प्राप्त करने की भावना से शंख वादन होना चाहिए। इसका अर्थ, इसकी ध्वनि से अशुभ शांत हो जाते हैं, उसको कहते हैं शंख। तो चिंता की बात थी, भीष्म जैसे मनीषी नाद कर रहे हैं, और जब ऐसा होगा तब धर्म की रक्षा तो भगवान ही करेंगे, और कौन कर सकता है। एक बात और कह करके आगे बढ़ें। तमाम जितने भी ऐतिहासिक चरित्र प्राप्त होते हैं, पौराणिक आख्यान प्राप्त होते हैं, अथवा लौकिक व्यवहार में हमारे जो पूज्य जन हैं, संत हैं, कई बार ऐसा लगता है कि
पुराणों की कथाओं में ये चरित्र नहीं होना चाहिए था, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। पढ़ने सुनने सुनाने वाले लोग थोड़े संकुचित होने लगते हैं, डरने लग जाते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा नहीं लगा सुनने में, ये नहीं होना चाहिए था। भगवान राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, माता अहिल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देवराज इंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा भीष्म को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आदि कादि का साथ है ना, अमुक ऋषि का चरित्र पढ़ करके ऐसा लगने लग गया। या आप अपने परिवार में पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, दादाजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अमुक महात्मा जी महाराज जी महामंडलेश्वर जी हैं, मठाधीश्वर जी हैं, जगत गुरु जी, इनको ऐसा नहीं कर। तो जब कभी ऐसा अवसर आए, आपके चित्त में ये प्रश्न उठे कि ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं निवेदन करूं, ऐसे प्रसंगों में, ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिए सुबुद्ध व्यक्ति को, जिससे कि शास्त्र निंदा का, सत निंदा का दोष ना लगे, किसी आचार्य के तिरस्कार का दोष ना लगे, किसी अपने पूज्य जन का, माता पिता का तिरस्कार हो, हमसे ऐसा अवसर ना आए। क्या करना चाहिए? तो माताजी पिताजी में, गुरुजनों में, बड़े बड़े संतों में कोई दोष दिख रहा है, आपको है कि नहीं है बात नहीं है, दोष है कि नहीं ये विषय एक अलग है, पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा नेत्र बंद करके देखना, तुम में तो ये दोष नहीं है। शास्त्रों से सीखने की प्रक्रिया यह है कि यदि किसी व्यक्ति में आपको कोई कमी नजर आ रही है तो आप सद्य आत्मावलोकन करो, अपने आप को देखो, ये दोष हम में तो नहीं है, और नहीं है तो भगवान को धन्यवाद दो, और यदि है तो अविलंब उसको त्यागने का संकल्प कर लो। ये तो कथा सुन करके, उच्च महापुरुषों के चरित्रों को देख करके हमको आत्मलाभ के लिए करना चाहिए। दुनिया में गाते मत फिरो कि वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो गलत करता है, उसे क्या लाभ होगा? माता पिता का तिरस्कार करके तुमको कौन पुण्य मिलेगा? वो तो यदि उनमें कोई बात है, कोई कदाचित दुर्गुण है, तो वो तो रहेगा ही, वो तो माता पिता रहेंगे इतने पर भी, तुम झुटला नहीं सकते। उनके कारण तुम उत्पन्न हुए हो, तो उनको तुम उनसे अलग कैसे हो जाओगे? ऐसे आचार्य हैं या चरित्र हैं ऐतिहासिक पौराणिक, उनको तुम बदल नहीं पाओगे, वो जैसे थे वैसे थे, अब उनकी कथा मात्र है, और ये कथाएं आत्म संस्कार के लिए है, आत्म प्रेरणा के लिए है, आत्म सुधार के लिए हैं, निंदा करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं, अतीत से लेकर के वर्तमान काल तक सब बातें मैंने कह दी संक्षेप में। यदि किसी महापुरुष में भी कोई खोट नजर आ रहा है तो समाधान परक चिंतन करते हुए सोचिए कि जब मैं ऐसी क्षमताओं से संपन्न होऊंगा तो मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगा। और कोई पूछे तो भाई ठीक है, महापुरुष हैं, जैसा उनकी रुचि जो कर लिया सो ठीक है, ऐसे ही। तो बाबा भीष्म के विषय में भी कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये तो बात समझ में आ जाए, थोड़ी सी रोचकता हो जाए, इसलिए पूर्व पक्ष रखा गया। और उत्तर पक्ष यही है, महापुरुषों के चरित्र का दर्शन करके यदि उससे कोई लगे समाधान नहीं मिल रहा है तो सीख लो कि ये बात ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं करूँगा। तो चले, जब बाबा भीष्म ने शंख बजाया तो फिर पीछे से सारी भीड़ ने शंख बजा दिया, जिसके पास जो साधन था उसने वही बजाना शुरू कर दिया। चाहे युद्ध का और उन्माद का और अनावश्यक उच्च ध्वनि का तादात्म्य ऐसा लगता है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो बहुत मंद और मधुर बोलता है, और जब व्यक्ति अति प्रेम करता है तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो केवल होठ हिलाता है या उसकी आंखें बोल जाती हैं और व्यक्ति तक समाधान पहुंच जाता है। अब दूसरा पक्ष देखिए, जब व्यक्ति लड़ना चाहता है, अंदर से लड़े या बाहर से लड़े, थोड़ा ऊंचा बोलना चाहता है। क्रोध हमेशा अधिक श्रम कराता है प्रेम की अपेक्षा, इसलिए ऊंचा बोलता है व्यक्ति और जोर से बोलता है। ये बात सच है कि ऊंचा बोलने से बात में दम नहीं आता, तुम्हारे विचार में शक्ति का प्रवेश नहीं होता है,
पर व्यक्ति जोर से बोलेगा। युद्ध के, उन्माद के, विवाद के समय में व्यक्ति बहुत जोर की शक्ति लगाता है, बहुत जोर से बोलता है और ये शब्द सहकार करता है, तो वो जो वाद्य यंत्र थे युद्ध के वो बजने लगे। उसी को स्मरण करते हुए गीता जी के इस पावन श्लोक को आप भी अनुवाचन करें, मन ही मन में करें अथवा श्रवण करें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पडवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः माने तदनंतर, पहले बाबा भीष्म ने बजाया, फिर शंखा माने बहुवचन, बहुत से शंख, और भेरी माने ये वाद्य यंत्र है, मृदंग सदृश कोई भेरी निनाद होता था, और पडब माने डमरू सदृश कोई वाद्य यंत्र है, और आनक माने आजकल से ड्रम कहते हैं, तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के वही ढोल जैसे, और गोमुख सदृश एक वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है। सहसा ये जब स्वर उठा, अभ्यहन्यंत, सहसा जब ये बजने लगे तो उनका समेकित जो तुमुल नाद था, बहुत विशाल स्वर हुआ, सामूहिक उच्च गर्जना युक्त उस ध्वनि के द्वारा क्या हुआ, पूरा का पूरा आकाश मंडल, धरती आकाश सब व्याप्त हो गए। सशब्दस तुमुलो भवत, तुमुल माने बड़ा भयानक वो शब्द इकट्ठित हो गया, इकट्ठा हो गया। और जब इधर से शंख बजा और सब लोगों के उत्साहित वाद्य यंत्रों के स्वर, पांडवों की सेना के अग्रभाग में खड़े हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन, प्रथानंदन पार्थ अर्जुन के कानों में पहुंचे, तो स्मरण करते हुए कह रहे हैं, संजय बताते हैं, राजन, दल के वीरों के इस स्वर को पांडवों ने सुना तो वहां का चित्र दिखाते हुए कह रहे हैं, ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरे श्लोक को भी जोड़ लें। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। ततः तदनंतर, अर्थात कौरव पक्षीय योद्धाओं के उस संखादि विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न हुए स्वर को सुनकर के, श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने, तो यहां स्यंदन माने रथ पर, वो रथ कैसा है, बोले महति माने अत्यंत भव्य है, अत्यंत विशाल है। और उसकी विशेषता क्या है, बोले उस महति स्यंदने जे अश्वाहा संयुक्ताहा ते, बोले श्वेत वर्णिया, श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत सफेद घोड़ों से जुते हुए संयुक्त उस महान रथ पर स्थितौ माने बैठे हुए, स्थित हुए, माधवः और पांडवः। माधव माने भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण, और पांडव माने, पांडवों में यद्यपि वो मध्यम हैं परंतु श्रेष्ठत्वात् सद्गुणाधिक्यात् पांडव कहने से अर्जुन का यहां ग्रहण किया गया है। उन दोनों ने भी दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। और इन दोनों के शंखों का नाम दूसरे श्लोक में बताया है कि पांचजन्य नाम का शंख ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने बजाया, और देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन ने बजाया, और पौंड्र नामक शंख महाशंख भीमकर्मा वृकोदर भीम ने बजाया। और आगे की चर्चा करें, अनंत विजय नामक शंख राजा युधिष्ठिर ने बजाया है। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया है। यहाँ तक 16 श्लोक तक अर्थात 15 तक पारायण हुआ है, तो 16वें श्लोक को भी हम उच्चारण कर लें, तब विराम लेंगे। अनंत विजयं राजा
कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। 16 श्लोक तक चर्चा हुई और इसमें हम जो 14वें श्लोक में एक शब्द आया माधवः। यद्यपि अर्थ अवगम हो जाए यही उद्देश्य रहता है आख्यान का, परंतु शब्दार्थ प्रेमी लोगों की रुचि के लिए ये भी आवश्यक होता है, ये भी एक खुराक है, इससे भी स्वाद बढ़ता है। जैसे भोजन में अचार आदि होते हैं, मिर्च आदि होते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ऐसे ही शब्दार्थ है, शब्दों की परिभाषा है, लोग योजित करते हैं। तो माधव शब्द का अर्थ बहुत उद्देश्य पूर्वक लिखा है। माधव का मतलब है जो माँ माने लक्ष्मी के, धव माने पति हैं, वो माधव। देखो लक्ष्मीपति भगवान यहाँ पर अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सारथी बन गए हैं, कितने आश्चर्य की बात है। अतः माँ माने माया, मायापति भगवान, अथवा दूसरा अर्थ कर सकते हैं माँ माने नहीं और धव माने पति। माँ माने नहीं है, निषेधात्मक है, धवो स्वामी यस्य, स्वामी यस्य, जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई पति नहीं है, जिसका कोई ईश्वर नहीं, वो माधव। अथवा मधुकुले जातत्वात् माधव। बात यह हुई कि जो सर्वेश्वर है वो सारथी बनकर के अर्जुन के साथ खड़ा है, कितनी बड़ी बात है। महाराज पांचजन्यम ऋषिकेश कहने का अर्थ है, ऋषिकेश पद का ऋषिकानि इंद्रियाणि और तेसाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेशः। महाराज जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्थात तुम्हारी हो इंद्रियां या मेरी हो इंद्रियां, कौरवों की इंद्रियां हो और चाहे पांडवों की इंद्रियां हो, अच्छे की अथवा बुरे की, किसी की भी, सबकी इंद्रियों की, सबकी सब इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो ऋषिकेश भगवान पांडवों के पक्ष में सारथी बनकर के खड़े हैं। और सबसे पहले पांचजन्य नामक वहां भीष्म ने शंख बजाया है, एक भक्त ने, एक परम भागवत ने, और यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे, भगवान कहते हैं मैं खुद खड़ा हूं यहाँ। देवदत्त नामक शंख बजाया धनंजय ने, तो धनंजय अर्जुन का नाम क्यों यहां पर रखा? धनंजय का अर्थ है अनेकों अनेकों युद्धों में बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके अर्जुन ने उनका धन जीता था, इसलिए धनंजय नाम पड़ा। परंतु धनंजय जो नाम पड़ा वो पड़ा विराट के यहाँ पर, राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय बिरहन्नला बने हुए अर्जुन ने भीष्मादिक योद्धाओं से सजी हुई कौरवों की सेना को पराजित करके गोधन जीता, इसलिए वो धनंजय कहलाए। इसके बाद भीम कर्मा ब्रकोदर, भीम भयंकर कर्म करने वाले भीम का नाम ब्रकोदर है। ब्रिक नाम की अग्नि इनके जठर में, उदर में थी, इसलिए इनको ब्रिकोदर कहा जाता है। बाकी शेष यहाँ से आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। कल किसी सज्जन ने एक प्रश्न किया था कि महाराज बहुत विचित्र सी बात कही थी कि शांकर भाष्य आदि इन पवित्र ग्रंथों में इसलिए प्रायः लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि आपकी जो सनातन परंपराएं हैं, जो पुराने चाल चलन है, उनमें आता है कि ये गीता का अधिकारी नहीं, ये वेद का अधिकारी नहीं, इसके कानों में शीशा घोल दो। तो ऐसी बातें सुनकर के कोई क्यों तुम्हारे भाष्य को सुनना चाहेगा, क्यों तुम्हारे सनातन धर्म का अनुकरण करेगा? तो मैं उन भैया को बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूं, अब तक के जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें कहीं कोई कटुता किसी जाति व्यक्ति विशेष के प्रति कोई बात देखी है क्या? जो हुआ है वो सच था कि नहीं? वो कुछ पाश्चात्य परंपराओं का इस भारत में समावेश करने वाले ईसाई मिशनरीज आदि के द्वारा, ये प्रारंभ हुआ है मैक्स मूलर आदि के द्वारा, आपके शाश्वत सिद्धांतों का, आपकी पवित्र सद्भावमयी जीवन शैली का विखंडन करके, आपकी शिक्षा पद्धति को विकृत करके, वेद आदि के अपने अनुसार मनोनुकूल अर्थाधिक करके ये जो विश्व वमन किया गया है उसके शिकार मत हो। ऐसा नहीं है,
और आपने कहा कि पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इसका क्या आशय है, क्या अर्थ लगाते हैं महाराज आप? आपने जो ये प्रश्न किया है भैया, यदि आप सुन रहे हैं, आप तक आवाज जाती है, तो मैं निवेदन करूं कि ज्ञानोत्तर दशा में सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है, इस अवस्था तक पहुंचना कोई ऐसा तो है नहीं कि रसगुल्ला खा लो, समय लगता है पकते पकते। जैसे बेल का फल पूरे वर्ष डाल पर रहता है, पकता नहीं, प्राय 10 महीने लगते हैं बेल के फल को पकने में, और धीरे धीरे विकसित होता है, पकता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी शनै शनै विकसित, परिमार्जित और परिपक्व होता जाता है। वो दशा आने पर भी पंडिता समदर्शिनः कहा गया है, समवर्तिनः नहीं कहा गया है। और आपके भाव से ऐसा लगता था कि सब में समान व्यवहार करो, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो लोग समता की बात करते हैं वो बहुत धूर्त हैं। कैसे व्यवहार हो जाएगा? पत्नी में जो व्यवहार करते हो वो पुत्री के प्रति कैसे कर लोगे? भैया चंदन की लकड़ी जितनी मोटी है, चंदन का पेड़ उतना ही मोटा बबूल का पेड़ है। दोनों को काटने के लिए एक ही आ रहा है, एक ही व्यक्ति है, दोनों को बराबर आयास है, श्रम है, परिश्रम है, काट रहे हैं, और दोनों ने बराबर बराबर काट लिया। पेड़ एक जैसे हैं, काटने वाला एक जैसा है, शस्त्र भी एक जैसा है, और दोनों को काटा भी एक ही समय पर है। जरा मार्केट में लेके जाओ, दोनों का मूल्य बराबर मिलेगा क्या? कौन करेगा समता का व्यवहार? ये परमात्मा ने दुनिया समान नहीं बनाई है, तो समदर्शन करना संभव है। उपहास करना, किसी का तिरस्कार करना, ये हमारे भारत की मर्यादा, भारत की संस्कृति में नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, समदर्शी हुआ जा सकता है, पर पत्नी के अंदर भी है, चेतन दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सब समान है। व्यवहार दशा में तो भेद करना पड़ता है। माँ अलग है, पिता अलग है, पुत्री अलग है, ऐसे गौ अलग है, गधा अलग है। तो ये व्यवहार की दृष्टि से करना पड़ता है, घृणा की दृष्टि से नहीं। और ये विषय बहुत लंबा है, जब कभी अवकाश लगेगा तो इस विषय का स्पर्श करेंगे। यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव।